सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए उन्हें उन हजारों मतदाताओं के नाम को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है जिनके नाम सिर्फ विसंगतियों के आधार पर हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जाता है। बड़ा प्रयास इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता होता है, लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के बाद नेता और नौकरी पाने के बाद कर्मचारी और अधिकारी अपने आप को देश का मालिक समझने लगते हैं और वे सारी गलतियों के लिए जनता को ही दोषी ठहरा देते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर विसंगतियों के आधार पर नाम हटाए जाने के मुद्दों पर करें तो यह गलती मूल रूप से चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा जिस वक्त लोगों का नामांकन होता है उस वक्त की गई गड़बड़ी की वजह से होता है। लोग अपने दस्तावेज जमा करते हैं और उस आधार पर उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन व्यवहार में यह देखा जाता है कि भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में चुनाव आयोग के वे कर्मचारी और अधिकारी जो इसको ज़मीनी स्तर पर उतारते हैं वे ऐसे लोगों को ठेका दे देते हैं जिनके कर्मचारी ढंग से साक्षर भी नहीं होते हैं और इसलिए कर मतदाता के पहचान पत्र में बड़ी गड़बड़ियां सामने आती है। अगर बारीकी से देखा जाए तो पूरे देश में एक भी मतदाता का मतदाता पहचान पत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं हो। यहाँ तक कि नाम में भी गड़बड़ियां पाई जाती है। कई पुरुष के लिंग में स्त्री लिख दिया जाता है तो कई औरतों के लिंग में पुरुष लिख दिया जाता है और फिर जब एक लंबे समय अंतराल के बाद नाम हटाने की या मतदाता पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो फिर इन्हीं आधारों को लेकर उनके नाम काट दिए जाते हैं, जबकि इसमें जनता का कोई दोष होता नहीं है। ये सारे उन भ्रष्ट अधिकारियों के करनी का फल होता है जो गलत ढंग से ठेका देकर पैसा कमाने के लिए उन लोगों को यह कार्य दे देते हैं जो ढंग से इसे नहीं कर पाते हैं। आज यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वास्तव में काबिले तारीफ है और इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अभयदान देने वाले सत्ता पक्ष को भी कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस दिया था कि वे इस प्रकार के गैर संवैधानिक कार्यों को अंजाम न दें और ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें। आज के इस खबर में विस्तार से नज़र डालते हैं इन बातों पर और उम्मीद करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस प्रयास के बाद सारी एजेंसियां जागृत होंगी और भारत में लोकतंत्र का जड़ और मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से साफ कहा है कि उसे समझना चाहिए कि लोग इस प्रक्रिया की वजह से कितने तनाव में और कितने परेशान हैं। अदालत ने चुनाव आयोग को उन करीब 1.25 करोड़ लोगों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया है जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी आंकड़ों में तार्किक गड़बड़ी के आधार पर नोटिस भेजा गया है। आखिर तार्किक गड़बड़ी का यह मामला क्या है? मामला यह है कि चुनाव आयोग ने वोटर्स को 3 श्रेणियों में बांटकर नोटिस भेजे थे। इसमें सबसे विवादित श्रेणी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके माता पिता के नाम में बेमेल हैं, स्पेलिंग अलग अलग है या फिर माता पिता और बच्चों की उम्र में अजीब गैप दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन 1.25 करोड़ लोगों की लिस्ट ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस और वार्ड ऑफिस की नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। साथ ही जिन लोगों को नोटिस मिला है उन्हें अपने कागज जमा करने के लिए और ज़्यादा वक्त दिया जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई के दौरान पर्याप्त कर्मचारी मौजूद रहें और लोगों को उनके जमा किए गए दस्तावेजों की पक्की रसीद दी जाए। SIR के इस मुद्दे पर अदालत में काफ़ी दिलचस्प बहस भी हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में काफ़ी दिलचस्प बहस हुई। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सरनेम की स्पेलिंग जैसे गांगुली या दत्ता अलग अलग होने जैसी छोटी बातों पर भी नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिसका असली मकसद नाम काटना है। गौरतलब है कि इस लिस्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर काफ़ी बवाल मचा था। बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब चुनाव आयोग के वकील ने मां और बेटे के बीच सिर्फ 15 साल की उम्र के अंतर को गड़बड़ी बताया। इस पर जस्टिस बॉगची ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 15 साल का अंतर कोई तार्किक गड़बड़ी कैसे हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां बाल विवाह आज भी एक कड़वी हकीकत है। जज ने साफ कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजना छोटी बात नहीं है। आयोग को लोगों की इस कार्रवाई से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और यह बात आयोग को समझना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया है। ममता बनर्जी की सरकार शुरू से ही आरोप लगा रही थी कि यह प्रक्रिया अवैध वोटर्स के नाम हटाने की एक साजिश है। कोर्ट के फैसले के बाद TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि BJP का खेल अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन 1 करोड़ लोगों के नाम की काटने की तैयारी थी वे अब बच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरह से चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है।